हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है याद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का सेट। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 15 और 16। ठीक है, तो सबसे पहला सेट नंबर 15 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी परस्ती की खुदाई की गई है। तो यह हो जाता है पहला का 1 समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग परस्ती की रचना की। स्तंभ एक अशोक स्तंभ था जिसे अशोक ने उसे 6वीं शताब्दी पहले बनवाया था। यह शिलालेख समुद्रगुप्त का है, जिस पर और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वाक्टक राजवंश के संस्थापक थे। तो यह हो जाता है 2 विंध्य शक्ति। वाक्टक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, जिसने 250 से 270 ईस्वी तक शासन किया था। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम था, जिसने 270 से 330 ईस्वी तक शासन किया। वाक्टक राजवंश की राजधानी नंदीवर्धन में थी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में नागाधर्म है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह खाली स्थान में मनाई जाती है। तो यह हो जाता है 2 बैसाख में। ठीक है, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख के महीने में पूर्णिमा के दिन पड़ता है। आगे देखते हैं 4 नंबर की प्रसिद्ध पत्र जफरनामा, जिसका अर्थ है जीत का पत्र, जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित और मुगल सम्राट औरंगजेब के दिया गया था, किस भाषा में लिखा गया था। तो यह हो जाता है 4 फारसी भाषा में। जफरनामा विजय पत्र था, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा था। यह 1704 में चामकौर की लड़ाई के बाद लिखा गया था। पत्र फारसी छंद में लिखा गया है। गुरु गोविंद सिंह ने यह पत्र औरंगजेब को देने के लिए भाई दया सिंह को अहमदनगर भेजा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने गोवलिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया है। तो यह हो जाता है 1919 में। ठीक है, 1919 से 1924 प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में मुसलमानों के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद में से संबंध का आंदोलन था। इसका उद्देश्य युद्ध के अंत में तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खिलाफ रूप से तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस चर्च में वास्को डी गामा को दफनाया गया था। तो यह हो जाता है 2 सेंट फ्रांसिस चर्च। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला यूरोपीय था। 1524 में उसकी तीसरी भारत यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्हें सेंट फ्रांसिस चर्च के अंदर दफनाया गया, लेकिन 14 वर्ष बाद उनके शरीर को लिस्बन ले जाया गया। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह हो जाता है 8 के हो जाता है 1 और 2 सही है। पहला है कि 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, और दूसरा है कि नवंबर 1862 में रंगूर जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे 1801 में लॉर्ड ब्लेजली ने अवध के नवाब को सहायक गठबंधन की नीति को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। बाद में 1858 में अवध राज को राज के कुबंध के आरोप पर कुशासन के आरोप पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट, जिसे रंगूर बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, और जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। 9 नंबर प्रश्न है कि पारसियों की सामाजिक परिस्थिति के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी। तो 9 के हो जाता है 3 रहनुमाई मजदयासन सभा। 1851 में
रहमुनाई मजदासन सभा या धार्मिक सुधार संघ की स्थापना नौरोजी नौजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और अन्य लोगों के द्वारा की गई थी। सभा का घोषित उद्देश्य पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को बहाली था। 10वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। यह हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजाति हिस्सा लेती है। इस त्यौहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है तथा इसके अतिरिक्त स्थानीय कलाओं को प्रदर्शित करना है। 11 नंबर है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभारा? तो यह हो जाता है 2008 में। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। हिमालयी राष्ट्र की राजशाही को खत्म करने के लिए मतदान हुआ और नेपाल में आज राष्ट्राध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रपति और सरकार का नेतृत्व करने वाला एक प्रधानमंत्री है। 12 नंबर है कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से शामिल नहीं है? तो 12 के हो जाता है 4 ईसाई, ठीक है, बाकी सब है ब्रिटिश, हिंदू और मुसलमान। 1817 में एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल में विभाजित किया। जेम्स मिल के अनुसार भारतीय समाज में अंधविश्वास, जातिगत वर्जनाओं, धार्मिक सहिष्णुता का बोलबाला था। उन्होंने महसूस किया कि भारत में अंग्रेजों के आने के से पहले भारत पर मुस्लिम और हिंदू निरंकुश शासन था, ठीक है। 13 नंबर है कि अप्रैल 2019 तक कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधायिका थी? तो यह हो जाता है 7 राज्यों में, ठीक है। द्विसदनीय संसद के 2 सदनों के होने की प्रथा है। राज्य स्तर पर लोकसभा का समतुल विधानसभा और राज्यसभा के समतुल विधान परिषद। अप्रैल 2019 में 7 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थी और जनवरी 2020 तक 28 राज्यों में से 6 में विधान परिषद और द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल है। अब शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि परमाणु ऊर्जा विभाग खाली स्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो यह हो जाता है 1 प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? तो यह हो जाता है 4 जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 थे। फखरुद्दीन अहमद 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु के कार्यकाल के दौरान हुई थी। आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और वर्तमान में 2022 से द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। 16 नंबर प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो यह हो जाता है 4 गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो छोटे अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राज्य विधायिका के निम्न सदन में खाली स्थान कहा जाता है। तो यह हो जाता है विधानसभा। राज्य के निचला सदन विधानसभा कहा जाता है जो केंद्र लोकसभा के समान है, ठीक है। राज्य का ऊपरी सदन विधान परिषद कहा जाता है जो केंद्र के राज्यों के समान है और एक राज्य विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? तो 18 के हो जाता है 4 रूस से, ठीक है, यूएसएसआर
मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के डी के तहत अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया है और 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और इस खंड का विचार यूएसएसआर वर्तमान रूस के संविधान से उधार लिया गया था। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अनुसार जो माता पिता या अभिभावक है उसका कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को खाली स्थान वर्ष तक की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो यह हो जाता है 19 का हो जाता है 2, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए और भारतीय संविधान ठीक है, तो यह हो जाता है 20 का हो जाता है 2। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। 21 नंबर प्रश्न है, 20 का डिस्कशन देखते हैं कि संविधान के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। संविधान की निर्माता का मानना था कि हटाने की कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका के सदस्यों को कार्यकाल सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, और संविधान में प्रावधान है कि किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर केवल राष्ट्रपति के आदेश पर ही हटाया जा सकता है। 21 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाता है 2, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल हैं। उन्हें 12 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और कर्नाटक के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खाली स्थान से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी है। तो यह हो जाता है 500। अनुच्छेद 333 के प्रावधान के अधीन प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनाव के द्वारा चुने गए सदस्य 500 से अधिक और कम से कम 60 सदस्य होंगे। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच अनुपात यथासंभव पूरे राज्य में समान हो। 23 नंबर है कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक खाली स्थान की स्थापना की गई है। तो यह हो जाता है 4, नीति विचारक समूह। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को सहकारी संघवाद के साथ विकास लक्ष्यों में प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे की गई थी और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग एक संविधानात्मक संस्था है और नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। 24 नंबर है कि संविधान ने खाली स्थान को भारत के संविधान को अपनाया था। तो यह हो जाता है 2, 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं कि मैगलन। 25 नंबर है कि मैगलन मिशन नासा के किस ग्रह के लिए एक मिशन का नाम है? तो यह हो जाता है 1, शुक्र ग्रह का, जिसे 4 मई 1989 को नासा के द्वारा छोड़ा गया था। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर है कि जब नदी की प्रमुख सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होता है और द्वितीय सहायक नदियां उनसे दाएं कोण पर मिलती है तो यह पद्धति क्या कहलाता है? तो यह हो जाता है 2, जालीदार। ठीक है, जब नदियों की प्रमुख सहायक नदी एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है और द्वितीय सहायक नदी उससे दाईं ओर मिलती है तो उस पैटर्न को जालीदार या प्राचीन मुर्दार पर्वत के रूप में जाना जाता है। एक ट्रेलिस टेंडर पैटर्न वहां विकसित होता है जहां कठोर और नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर झूठ बोल रही है। उदाहरण के लिए हिमालय क्षेत्र में ऊपरी हिस्से की नदियां और सिंहभूम के प्राचीन मुर्दार पर्वत छोटा नागपुर पठार में ट्रेलिस पैटर्न का जल निकासी है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न पोषांज स्तर में से किसमें ऊर्जा की अधिकतम मात्रा निहित है? तो यह हो जाता है 4, उत्पादक में। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस राज्य में आपको प्रसिद्ध चंद्रप्रभा समुद्र तट मिलेगा? तो यह हो जाता है 1, ओडिशा में। चंद्रप्रभा समुद्र तट पर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह पुरी के कोणार्क के सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में है
और पूर्व में चंद्रभागा को कुष्ठ रोग के प्राकृतिक उपचार का स्थान माना जाता था। ठीक है, 29 नंबर है कि भारत के किस शहर में आपको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जो 87 वर्ग किलोमीटर में स्थित संरक्षित वन्यजीव पार्क है। तो यह हो जाता है 4, मुंबई में। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के मुंबई पास 87 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र है और 1996 में इसकी स्थापना बोरविल के मुख्यालय के निकट की गई थी और मूल रूप से इसे बोरविल नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है और SGNP 1969 में एक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन कान्हेरी गुफा यही स्थित है, जो 2000 वर्षों से अधिक पुरानी है। 30 नंबर है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य खाली स्थान में स्थित है। तो यह हो जाता है 4, गोवा में। भगवान वन्यजीव अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान एक 240 वर्ग किलोमीटर का संरक्षित क्षेत्र है, जो गोवा के सुगम तुलाका के पश्चिम घाट पर स्थित है। इसमें कई महत्वपूर्ण मंदिर है, जो गोवा के कंदबो तथा दूध सागर और तंबारी झरना जैसे झरनों का घर है। पार्कलैंड धनगर नामधारी भैंस चराने वाले समुदाय का निवास स्थान भी है। 31 नंबर है कि खाली स्थान नदी को सिंघी, खम्बन या शेर के मुंह के रूप में भी जाना जाता है। तो यह हो जाता है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी सिंधु की उप महानदी सबसे पश्चिम नदी प्रणाली है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सिंधु की उत्पत्ति काई पर्वत के उत्तरी ढलान से बोखार चू हिमनद से होती है, जो कैलाश पर्वत में निकलता है। यह तिब्बत के मध्य से, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, 32 नंबर है कि झेलम और चिनाब नदी के बीच राज्य का शासन कौन था। तो यह हो जाता है 3, राजा पोरस। ठीक है, राजा पोरस एक प्राचीन भारतीय राजा थे। वह ऋग्वेद में उल्लेखित पूरा जनजाति का था। उन्होंने पंजाब क्षेत्र पर शासन किया और भारतीय उपमहाद्वीप में झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच अपने राज का विस्तार किया। सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच की लड़ाई हुई थी। 33 नंबर है कि अपनी यात्रा के दौरान सिंधु नदी अटोक के पास की पहाड़ी से निकलती है। वह नदी जो इस स्थान के पास एक सहायक नदी के रूप में मिलती है। तो यह हो जाता है काबुल नदी अटोक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है। यह मानसरोवर झील के तिब्बत के पठार में उत्पन्न होती है। ठीक है, 34 नंबर है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना की शुरुआत कपास और रेशे के साथ संधित और उपचारित प्लास्टिक अवशेष को मिलाकर कैरी बैग बनाने के लिए की गई थी। तो यह हो जाता है 2, रिप्लान। ठीक है, रिप्लान। आगे देखते हैं 35 नंबर कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रेषण के आधार पर भारत में आवाक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर डेटा के रखरखाव और प्रतिबंध के लिए खाली स्थान भी जिम्मेदार हैं। तो यह हो जाता है 1, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ। तो यह हो जाता है 4, श्री वी शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति। योजना आयोग में पूर्व सदस्य श्री शिवरामन समिति की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 को शिवरामन समिति का गठन किया गया था और इसकी सिफारिश के आधार पर 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना हुआ। ठीक है, 1982 में होता है। 37 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यह हो जाता है 4, 1956 से 1961। ठीक है, महालोविस मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास पर था। ठीक है, यह समाज के समाजवादी मॉडल पर आधारित भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला ओडिशा में क्रमशः सोवियत संघ, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से स्टील प्लांट स्थापित किया गया था।
38 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत से प्राप्त कुल उपयोगिता में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो 38 का हो जाता है 4। ठीक है, एम यू बराबर त्रिभुज है टी यू गुने त्रिभुज टी क्यू। ठीक है, इसको देखते हैं। सीमांत उपभोक्ता एक ऐसी शब्द है जो बढ़ी हुई संतुष्ट को संदर्भित करता है, जो एक उपभोक्ता को अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाओं के होने से प्राप्त होती है। एम यू बराबर टी यू में परिवर्तन गुने की यू में क्यू में परिवर्तन। सीमांत उपभोक्ता वस्तु या सेवाओं की अधिक इकाई प्राप्त करने के बाद ग्राहक और उपभोक्ता संतुष्टि का मूल्यांकन करते हैं। 39 नंबर है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। तो यह हो जाता है 3 एडम स्मिथ को। यह वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के संस्थापक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र सीमांत संसाधनों के आवंटन पर निर्णय लेने में व्यक्ति और छोटे प्रभावकारी संगठनों के व्यवहार का अध्ययन है। 40 नंबर है कि दूध उत्पादन के दृष्टिकोण से दूध की कीमत तय करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए। तो यह हो जाता है दूध उत्पादन की लागत पर। 41 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता विश्लेषण के लिए कार्डिनल उपभोक्ता दृष्टिकोण कुछ धारण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है। तो यह हो जाता है 1 उपभोक्ता का प्रयोजन की गई आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना। ठीक है, कार्डिनल उपभोक्ता की मान्यता कार्डिनल उपभोक्ता दृष्टिकोण की मूल धारण यह है कि वस्तुओं की उपभोक्ताओं को परिणामित किया जा सकता है। उपभोक्ता की तर्क संगतता कुल उपयोगिता को अधिक करना चाहती है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है कि लागत की एक अच्छी प्रणाली से प्रबंध के द्वारा प्राप्त विभिन्न लाभ है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है। तो यह हो जाता है 3 लागत लेखांकन सहायता मूल्य निर्धारण। ठीक है, लागत लेखांकन के लाभ यह व्यवसायियों को लागतों का सटीक रूप से पता लगाने में मदद करता है। यह लागत दक्षता में सुधार कर सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। 43 नंबर देखते हैं कि खाद्य पैकेज की जानकारी उपभोक्ताओं को प्रासंगिक डेटा देती है। पैकेज क्या डेटा बताता है। तो यह हो जाता है 3 खाना पकाने के निर्देशों का पालन करना। ठीक है, 44 नंबर है कि केपलर के द्वितीय नियम आधारित है। तो यह हो जाता है कोणीय संवेग संरक्षण पर। केपलर का दूसरा नियम कहता है कि सूर्य से ग्रह खींचा गया त्रिज्या वेक्टर समय के समान अंतराल में समान क्षेत्र को फैलती है। इस सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो यह हो जाता है 45 के हो जाता है 1 गति, जिसमें वह लग रहा है वो सदिश राशि है, जिसमें वह न लग रहा है वो अदिश राशि। ठीक है, 7 गो सदिश राशि है और 12 गो अदिश राशि। ठीक है, 46 नंबर है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो यह हो जाता है 3 फोटोवोल्टाइक सेल, जो सिलिकॉन के बना होता है। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर है कि थर्मामीटर में तापमान मापने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाता है पारा का। 48 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग तापमान मापने की इकाई के लिए किया जाता है। तो यह हो जाता है 4 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। 49 नंबर प्रश्न है कि बहुत उच्च आवृत्ति के तरंग दैर्घ्य होती है। तो यह हो जाता है 2 छोटी। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे आवर्त सारणी परमाणु संख्या 95 से 106 के साथ तत्वों की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह हो जाता है अल्बर्ट घिरसोन को। अल्बर्ट घिरसोन एक परमाणु वैज्ञानिक थे। वह आवर्त सारणी पर रिकॉर्ड 12 रासायनिक तत्व 95 से 106 के सह खोजकर्ता थे। आइंस्टीन रदरफोर्ड परमाणु रसायन विज्ञान और परमाणु भौतिक के जनक हैं। उन्होंने परमाणु नाभिक प्रोटॉन अल्फा की खोज की और इन्हें नाम दिया। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे पानी की प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो यह हो जाता है 4 मैग्नीशियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस H2 के रंगहीन क्षारीय घोल के बनाने के लिए सोडियम धातु पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस H2 के रंगहीन क्षारीय विलयन बनाने के लिए पोटेशियम धातु पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया में ठंडे पानी के साथ कैल्शियम काफ़ी सशक्ति से प्रतिक्रिया करता है और मैग्नीशियम पानी के साथ किसी भी महत्वपूर्ण सीमा तक प्रतिक्रिया नहीं करता है। 52 नंबर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खाली स्थान में मौजूद है, तो यह हो जाता है 3 चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल का एक समान नाम है। चूने के पानी भी एक उदासीन एजेंट है। यह उत्पादों पत्थर के मानव बाल तक सब कुछ को ब्लीच करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, तो यह हो जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 54 नंबर प्रश्न है कि शैवाल में एक बड़े गैर प्रेरक मादा युग्मज और एक छोटे अभिप्रेरित पुरुष युग्मज के बीच संलयन को खाली स्थान कहा जाता है, तो यह हो जाता है 2 ओगैमस विसंक्त एक रूप है जिसमें गतिहीन बड़ी मादा युग्मक, ये सब कोई ठीक है, ज़्यादा जरूरी न है। आगे देखते हैं 55 नंबर की राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो यह हो जाता है 2 प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिका संरचनाएं हैं जो प्रोटीन संश्लेषण स्थानों के रूप में कार्य करती है। उनमें लगभग समान यात्रा में प्रोटीन और एक प्रकार का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जिसे RNA के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम एक mRNA में कोडित निर्देश में प्रोटीन बनाने का कार्य करती है जिन्हें DNA से काफ़ी कॉपी किया गया है। मैसेंजर mRNA DNA से राइबोसोम तक जीन की एक प्रति ले जाता है। राइबोसोम फिर एक कारखानों के रूप में कार्य करता है। ये सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है, तो यह हो जाता है 3 ऑसोमिसिस। ठीक है, ऑसोमिसिस पौधे के जड़ जल के अवशोषण के लिए एक बड़े क्षेत्र का कवर करता है। जल का अवशोषण प्रसारण नामक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रसारणिक अवशोषण में ऑसोमोटिक परमाणुता जल मिट्टी से जड़ों को जाइलम में अवशोषित होता है। 57 नंबर है कि आनाबीना निम्नलिखित में से किस जीव वर्ग से संबंधित है, तो यह हो जाता है 1 मुनेरा एनाबीना साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल का एक जीन्स है। यह मुनेरा समूह के अंतर्गत आता है। इसमें नाइट्रोजन स्थित करने की क्षमता होती है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रतिशत उच्चतम होता है, तो यह हो जाता है मांस में। ठीक है, 59 नंबर है कि फर्न पादप जगत के निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित है, तो यह हो जाता है 4 टेरिडोफाइटा संवहनीय पौधे हैं जो बीजाणु पैदा करते हैं, जैसे फर्न, हर्डस्टेल, क्लब मॉस और अस्माइक मॉस। ठीक है, टेरिडोफाइटस को उनके संवहनीय ऊतक के द्वारा अन्य बीजाणु उत्पादक पौधे को ब्रायोफाइटा से अलग किया जाता है। उनके बीजों की कमी भी उन्हें अन्य संवहनीय पौधे जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से अलग करती है। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो यह हो जाता है 3 आर्गन। गैसों की संघनता जिसके कारण वातावरण में ऊष्मा संचालित हो जाती है ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC और जो ओजोन है। एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है यदि यह अवरक्त क्षेत्र में पड़े स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य के लिए प्रदर्शित है, जिसे ऐसे विकिरण को फंसाना नहीं होता है और इसलिए कोई ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव नहीं होता है। आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश विकिरण को अपने माध्यम से गुजरने देती है, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, 61 नंबर है कि मेरे पास कुछ संतरे हैं। मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए और इसको बना लीजिए। ठीक है, इसको सब x मान लेंगे, x मानकर x/5 इसको घटा देंगे। ठीक है, x/5 4/7 ऐसे करके घटा देंगे और गुना है। ठीक है, इसको बना लेंगे। 61 के हो जाएगा 3, 61 के हो जाएगा 3
62 नंबर है औसत से, ठीक है। 62 के हो जाता है 2। 63 नंबर है, 63 का हो जाता 63 के हो जाता है 1। 63 के हो जाता है 1। 64 के हो जाता है 1। 65 के हो जाता है, साधारण ब्याज से है, 65 के हो जाता है, 65 के हो जाता है 4 और 66 के हो जाता है 4, ठीक है। 66 के 4 मैथ देख लीजिए। और 67 नंबर है कि भीति शब्द का क्या अर्थ है। भीति शब्द का क्या अर्थ है, तो यह हो जाता है 67 के हो जाता है 1 दीवार। 68 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, दूसरे के अन्न पर जीने वाला। तो यह हो जाता है 68 का हो जाता है 3 प्राणभोगी। प्राणभोगी। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश का है कि चॉइस द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिस की शुड ऑलवेज बी केप्ट इन दिस बॉक्स। तो यह हो जाता है 69 का हो जाता है 4। 69 का हो जाता है 4 ऑलवेज कीप दिस की इन द बॉक्स, इन दिस बॉक्स, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन दैट गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। द पुलिसमैन सेड टू द सस्पेक्ट वेयर यू एट दिस टाइम यस्टरडे। तो यह हो जाता है 70 के हो जाता है 3। 70 के हो जाता है 3 द पुलिसमैन आस्क्ड द सस्पेक्ट वेयर ही वाज एट दैट टाइम द प्रीवियस डे। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता था। तो यह हो जाता है 4, 2 और 3 चंद्रवती देवी और राम सुंदर सिंह। 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस जिले से स्पर्श करते हुए गंगा नदी बहती है। तो यह हो जाता है 4 उपयुक्त सभी वैशाली, मुंगेर, खगड़िया। गंगा नदी हिमालय जिले से स्पर्श करते हुए बहती है छपरा, सारण, बक्सर, आरा, भोजपुर, पटना, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर, कटिहार आदि, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है। तो यह हो जाता है 2 अजय नदी, ठीक है। मेची एवं महानदी नेपाल के हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होती है। अजय नदी जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। 74 नंबर है कि ब्राकुंड बिहार में कहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है 1 राजगीर में, ठीक है। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, यह राजगीर में स्थित है। राजगीर में स्थित अन्य जलकुंड है सूर्यकुंड, नानकुंड, सपस्त धारा आदि। 75 नंबर प्रश्न है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है। तो यह हो जाता है 1 यूनिफॉर्मल रिसोर्स लोकेटर। 76 नंबर है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था। तो यह हो जाता है 3 वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। 77 नंबर है कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसमें क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है। तो यह हो जाता है 200 सेकंड। 78 नंबर है कि हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था। तो यह हो जाता है 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। और दूसरा गिराया गया था 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त गिराया गया था 1945 को। आगे देखते हैं 79 नंबर की उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो यह हो जाता है 79 का हो जाता है 2 सोवियत संघ। अंतरिक्ष यात्रा के अभियान में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1957 को रूस सोवियत संघ के द्वारा प्रथम स्पुतनिक अंतरिक्ष, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है कि सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह हो जाता है 80 के हो जाता है 2 साहित्य के लिए। हरियाणा का सूर्य सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नेतृत्व के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह हो जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 82 है कि सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाता है थ्री अमीश त्रिपाठी। ठीक है। 83 नंबर है कि द एम्परस न्यू क्लोथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा था, खाली स्थान द्वारा लिखी गई एक बाल कथा था। तो यह हो जाता है 4 हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न है। 84 है कि चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है? तो यह हो जाता है ओलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस के अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स 1984 में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन और सहकारी जीवन की भयानक परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें एक काल्पनिक औद्योगिक शहर केप टाउन का वर्णन किया गया है, जहां अत्यधिक मशीनें, चिमनियां, प्रदूषित नदी दिखती है। आगे देखते हैं 85 नंबर प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा हर साल मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर। 86 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम भारत को खाली स्थान वर्ष में पोलियो मुक्त किया गया था। तो यह हो जाता है 2014 में WHO के द्वारा। आगे देखते हैं 87 नंबर की पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्ड एंड व्हीकल्स PCVV द्वारा खाली स्थान द्वारा आरंभ किया गया था। तो यह हो जाता है 4 UNEP के द्वारा। UNEP 2002 में लीडेल पेट्रोल के खिलाफ पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल्स एंड व्हीकल्स नाम से अपना अभियान शुरू किया। UNEP 5 जून 1972 को स्थापित एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। 88 नंबर प्रश्न है कि वह सम्मेलन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है? तो यह हो जाता है 4 ब्रिटेन वुड्स समझौता। जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को सुरक्षा करने और मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय तरलता का विस्तार करने के लिए की गई थी। ठीक है। 89 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्यालय स्थित है। तो यह हो जाता है 2 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं 90 नंबर की फुटबॉल में कुल प्लेइंग टाइम होता है। तो यह हो जाता है 90 मिनट 11 खिलाड़ी। 91 है कि फुटबॉल में प्रथम और द्वितीय हाफ में कितना अंतराल होता है? तो यह हो जाता है 15 मिनट। और 92 नंबर है कि फुटबॉल में पेनल्टी आर्क कितनी दूरी पर अंकित होता है? तो यह हो जाता है 3 18 यार्ड में। और 93 है कि कल्चर लैग शब्द को खोजने वाला समाजशास्त्री थे। तो यह हो जाता है 4। ठीक है। विलियम F बर्न। ठीक है। 94 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाता है 3 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। 95 नंबर है कि किसे WHO के द्वारा तीसरे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया गया है? तो यह हो जाता है 1 राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सक विरासत संस्थान हैदराबाद। 96 नंबर प्रश्न है कि किस देश की संसद ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह हो जाता है 96 का हो जाता है 2 ताजिकिस्तान की संसद में ऊपरी सदन मजलिस मिली ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लाम कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया है। 97 नंबर है कि कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह हो जाता है 4 एनवीडिया। 98 नंबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी गई है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह हो जाता है 4 महाराष्ट्र में। भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित वाधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इस परियोजना की मंजूरी 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की गई थी। वाधावन बंदरगाह का निर्माण विकास
ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। 99 नंबर है कि गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वार्सेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह हो जाता है सी 3 स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय। 100 नंबर है कि केरल को कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है? तो यह हो जाता है 4 कोझिकोड। ठीक है, हम लोग देखते हैं सेट नंबर 16। सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में खाली स्थान नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था। तो यह हो जाता है 1 गंगा। मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। मगध की प्रथम एवं द्वितीय राजधानी क्रमशः राजगीर एवं पाटलिपुत्रा थे। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी और मगध साम्राज्य गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में सोन नदी तक सीमित था। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा नगरों के किस भाग में निचला नगर कहा जाता है? तो यह हो जाता है 2 पूर्वी। ठीक है, हड़प्पा के कई नगर 2 या 2 से अधिक भागों में बटे हुए थे। पश्चिम का हिस्सा अन्य हिस्सों की तुलना में छोटा लेकिन ऊंचा था और नगरों के इस छोटे और ऊंचे भाग को दुर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा नंबर है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हो जाता है 232 ईसा पूर्व। अशोक भारत के मौर्य साम्राज्य के अंतिम प्रमुख राजा थे। अपने शासन 273 बीसी से 232 ईसा पूर्व के दौरान वह बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थन था। एक राजा के रूप में उनके दयालुता के कारण उसे देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी उपनाम से भी सम्मानित किया गया है। 4 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता की भारत की यात्रा इतिहास में अच्छी तरह से प्रलेखित है। यह प्राचीन यात्री किस देश से भारत आया था? तो यह हो जाता है 4 मोरक्को से। इब्न बतूता 1304 से 1377 तक मोरक्को मुस्लिम विद्वान और खोजकर्ता जिन्होंने व्यापक रूप से मध्ययुगीन विश्व की यात्रा की थी। वह रिहला नामक अपनी यात्रा वृत्तांत के लिए जाना जाता है। इब्न बतूता ने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और चीन सहित अधिकांश इस्लामी दुनिया और कई गैर मुस्लिम देशों का दौरा किया। 5 नंबर प्रश्न है कि किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो यह हो जाता है 5 का हो जाता है 4 विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, 6 नंबर है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो यह हो जाता है 3 फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की आशा से 1575 में फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना समाज का निर्माण करवाया। ठीक है, इसे इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। इबादत खाना को अकबर ने सभी धर्मों के लोग ईसाई, पारसी, हिंदू, जैन यहाँ तक कि नास्तिक के लिए खोल दिया और इससे चर्चा और बहसों का विस्तार हुआ। 7 नंबर है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो यह हो जाता है 2 वेस्टिन आर्ट। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजदौला और मुस्लिम सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी और हेनरी बेंसिस्टार्ट 1759 से 1764 तक बंगाल के गवर्नर रहे और बक्सर की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सूरजदौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया। 8 नंबर है कि 1940 के मुस्लिम लीग के संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। तो 8 के हो जाता है 2। इसने भारतीय, यह गलत है, बाकी जो सही उसको पढ़ लेते हैं। इसने भारतीय उपमहाद्वीप, सही पढ़ते हैं, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के लिए शासन विधेयक की मांग की। ठीक है, और तीसरा नंबर है कि वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी और चौथा है कि फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नृत्यहीन आंदोलन विरोध था? तो यह 9 का हो जाता है 3 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक नृत्यहीन आंदोलन था क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण नेता घर में नजरबंद थे या जेल में थे। यह एक बड़ा जन आंदोलन था। यह जनता के नेतृत्व में हुआ था। सभी नेताओं के रूप में कार्य कर रहे थे। अपने विवेक से निर्देश होने के लिए गांधी जी ने लोगों को हाथों में आंदोलन छोड़ दिया। 10 नंबर है कि महाकाव्य चित्रकला शकुंतला भारत के किस प्रसिद्ध चित्रकार की कृति है? तो यह हो जाता है 4 राजा रवि वर्मा।
दुष्यंत की तलाश में शंकुतला भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया एक महाकाव्य पेंटिंग है। उनके कामों ने यूरोप तकनीक के साथ भारतीय लोकाचार को एक साथ लाया और 1904 में ब्रिटिश राजा सम्राट की ओर से वायसराय लॉर्ड कर्जन ने वर्मा को केसरे हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया और केरल के मावेलिकारा में उनको सम्मान में ललित कला को समर्पित एक महाविश्वविद्यालय भी बनाया गया और 2013 में बुध पर क्रेटर वर्मा को उनके सम्मान में नामित किया गया था और भारतीय कला उनके विशाल आंदोलन को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा को पुरस्कार नामक, ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यह हो जाता है 2009 में। श्रीलंका का गृह युद्ध 1983 से 2009 तक श्रीलंका के द्वीपीय देश में लड़ा गया गृह युद्ध है और 23 जुलाई 1983 को वेलुपलाई प्राम्कर ने और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ एक आतंकवादी विरोध किया गया, जिसने उत्तर में तमिल इस्लाम और द्वीप के पूर्व में एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर की दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है रूसी क्रांति से 1789, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर की भारतीय संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो यह हो जाता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के सूची से हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे? तो यह हो जाता है सी, राजकुमारी अमृता कौर। आगे देखते हैं 15 नंबर की मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो 15 के हो जाता है 3, 15 के हो जाता है 3, भाग 4 के ए में, ठीक है। संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और संविधान के भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। 16 नंबर है कि मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार ने लागू किया था? तो यह हो जाता है 3, जनता दल ने। मंडल आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1979 को जनता पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन की थी। इसे भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए एक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था और इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा को सिफारिश की और जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी नौकरी और सार्वजनिक विश्वविद्यालय में कुल 49.5% कोटा लागू हुआ और जनता दल सरकार ने इसकी सिफारिश लागू करने की कोशिश की। 17 नंबर है कि पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो यह हो जाता है 1952 में, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो यह हो जाता है 18 का हो जाता है एक रीट, ठीक है। रीट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार से वंचित होने पर सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया है और रीट क्षेत्राधिकार क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो यह हो जाता है 4, उस राज्य के राज्यपाल के, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई जिसमें राज्य की सरकार नियमों के अनुसार नहीं चल सकती। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो खाली स्थान के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो यह हो जाता है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 21 नंबर है कि भारत में कानून बनाने के क्षेत्र से कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे खाली स्थान की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो यह हो जाता है 4, राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे।
22 नंबर है कि एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले और यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है। ठीक है, POCSO के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो 22 के हो जाता है एक। 22 का हो जाता है एक। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य की संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 23 का हो जाता है 4। 23 के 4 1/3। संविधान के अनुच्छेद 171 के अंतर्गत किसी राज्य के विधान परिषद में राज्य विधान सभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगा। यह एक अस्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं हो सकता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, जो निम्नलिखित है: बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो यह हो जाता है 51 के ए में। 25 नंबर है कि पृथ्वी के किसी भी भाग से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस है, इनमें से इसे नाम से भी जाना जाता है। तो यह हो जाता है 25 को हो जाता है 2 डॉग स्टार। ठीक है, डॉग स्टार। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एनाफिलिसिस शब्द निम्न में से किसको संदर्भित करता है। तो यह हो जाता है 2 गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया। एनाफिलिसिस एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है जो तेजी से शुरू होती है और मृत्यु का कारण बन सकती है। सबसे आम एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रिया खाद्य पदार्थों, कीटों के डंक, दवा और लेटेक्स से होती है। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखा का प्रकार नहीं है। तो यह हो जाता है 3 वायुमंडलीय सूखा। ये नहीं है, बाकी सब है। मौसमी संबंधित सूखा, कृषि संबंधित सूखा और जल विज्ञान संबंधित सूखा। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन के तहत क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़ा ह्रास है। तो यह हो जाता है 2 मिजोरम। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस उत्पादन ने जो केरल के मरायूर और कंठलोर क्षेत्र में उत्पादित किया है, हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन टैग प्राप्त किया है। तो यह हो जाता है 29 के हो जाता है 4 29 के 4 गुड़। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि नलबान पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो यह हो जाता है 2 ओडिशा में। नालबान पक्षी अभयारण्य ओडिशा में स्थित एक संरक्षित वन्यजीव आवास है। इसे 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह आर्कटिक और उप आर्कटिक से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक शीतकालीन आवास है। 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी अंचल शाखा स्थित है। तो यह हो जाता है 31 का हो जाता है 4 कोलकाता में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन अधिकरण एक्ट 2010 के तहत की गई और इसकी मुख्य पीठ उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और मध्य क्षेत्र पीठ भोपाल में, ही सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। और पूर्वी क्षेत्र पीठ कोलकाता में स्थित है, दक्षिणी क्षेत्र पीठ चेन्नई में और पश्चिमी क्षेत्र पीठ पुणे में स्थित है। 32 नंबर है कि शेर जैसे पूंछ वाला मकाऊ खाली स्थान जैव आरक्षित क्षेत्र की मुख्य वन्यजीव प्रजाति है। तो यह हो जाता है 2 नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी शेर पूंछ वाले काले बंदर के नीलगिरी लंगूर भी कहा जाता है और इसकी शक्ल सूरत काफ़ी हद तक शेर जैसी होती है। शेर की तरह इसके गले पर हल्का भूरा रंग का बाल होता है। पूंछ भी शेर की तरह होती है। इसे अंग्रेजी में लॉयन टेल मकाक कहा जाता है। ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं 33 नंबर कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह हो जाता है 4 जो है गलत है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। तेंदू पहला है कि तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर इन वनों में पाए जाने वाला कुछ प्रमुख पेड़ हैं और ये 70 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनको मानसून
नियमों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं कि लागत निर्धारण की तकनीक और प्रतिक्रिया है। तो यह हो जाता है 34 का हो जाता है 2 लागत। 35 नंबर प्रश्न है कि जिलेन 1985 का कहना है कि उत्पादों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिक पैकेजों में कुछ विशेषता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो 35 का हो जाता है 4। 35 का हो जाता है 4, सरल नहीं है। ठीक है, बाकी सब है गैर विषैले, स्वच्छता और लाइट वेट। ठीक है, 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का तकनीकी कार्य है? तो यह हो जाता है 1 संरक्षण। 37 नंबर है कि उपयोग किए जाने वाले कच्चे दूध की गुणवत्ता को निम्नलिखित में से किस एक मापदंड के आधार पर आंका जाना चाहिए? तो यह हो जाता है 2 तैयार उत्पाद की गुणवत्ता के साथ अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता का संबंध है। 38 नंबर है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रमुख चुनौती नहीं कहा जा सकता है? तो यह हो जाता है 3 बाजार मानवीकरण। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य नहीं है? तो यह हो जाता है 4 भौतिक संपत्ति का निर्माण। वित्तीय प्रबंध कार्य है वित्तीय योजना और पूर्वानुमान और फंड निवेश, उचित तरलता बनाए रखे और अधिशेष का निपटान और वित्त नियंत्रण। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रबंध का लक्ष्य है? तो यह हो जाता है लाभ का अधिक्रमण। ठीक है, 41 नंबर है कि पर्याप्त विश्वास प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी नियोजित और व्यवस्थित कार्यों का संयोजन जो कि एक उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा की दी गई गुणवत्ता आवश्यकता को पूरा करेंगे उपरोक्त की परिभाषा है। तो 41 के हो जाता है 2 ISO। ठीक है, ISO की परिभाषा के अनुसार पर्याप्त विश्वास प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी नियोजित और व्यवस्थित कार्यों का संयोजन के उत्पादक, प्रक्रिया, सेवा की गुणवत्ता। ठीक है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और यह मानकों का निर्धारण करता है। गुणवत्ता का आवाज सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर सहित उत्पादों की परीक्षण कैसे किया जाता है। आगे देखते हैं 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विपणन अवधारणा का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाता है 3 उपभोक्ता अवधारणा। ठीक है, इसका 42 का हो जाता है 3 उपभोक्ता अवधारणा। मुख्य 5 विपणन अवधारणा में उत्पादन, बिक्री, विपणन और सामाजिक अवधारणा शामिल है। उपभोक्ता अवधारणा विपणन की अवधारणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, 43वां प्रश्न देखेंगे कि डेयरी प्रसंस्करण इकाई के संचालन में मुख्य रूप से कुछ प्रतिक्रिया शामिल है, उस विषम का चयन करें जो प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो यह हो जाता है 2 किण्वित नहीं है, बाकी सब है ठंडा करना, तपन करना, अलग करना। ठीक है, वाष्पीकरण करना, पृथक करना, पैकेजिंग करना, ये सब है। 44 नंबर है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाता है पेट्रोल इंजन में। 45वां प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो यह हो जाता है 3 विकिरण विधि से। 46 नंबर है कि हीरे के निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त की जाता है? तो यह हो जाता है 2 वजन से। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। यह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। इसके रवे घनाकार होते हैं और हीरे का वजन कैरेट में व्यक्त करते हैं। 47 नंबर है कि जब किसी दंड चुंबक के 2 टुकड़े के लिए किए जाते हैं तब प्राप्त होता है। तो यह हो जाता है 3 दोनों छोटे पूर्ण चुंबक हो जाते हैं। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत घंटी किसी बेल जार के भीतर रखी गई है जिसे एक निर्वात पंप से जोड़ा गया है। जब बेल जार पूर्ण रूप से निर्वातित हो जाता है तो यह हो जाता है 48 का हो जाता है 1 कोई ध्वनि सुनी नहीं जा सकती है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से नए चुंबक ध्रुवीय नहीं बनेगा? तो यह हो जाता है 49 का हो जाता है 3 इससे नहीं बनेगा। जो बनेगा उससे देखते हैं। चुंबक पट्टी को आधा करने पर बनेगा। दूसरा है कि प्रणालिका में विद्युत प्रवाहित करने पर ये भी बनेगा। और चौथा ठीक है, यह 2 से बनेगा, तीसरा से नहीं बनेगा। आगे देखते हैं 50 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
तो यह हो जाता है, यह 50 के हो जाता है 3। केवल एक सही है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। 51 नंबर है कि मेथनोइक एसिड खाली स्थान में पाया जाता है, तो यह हो जाता है 1। चींटी के डंक में। फॉर्मिक एसिड को सबसे सरल कार्बोनिलिक एसिड कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CH2O2 या HCOOH है। प्राकृतिक में मधुमक्खी और चींटी सहित गण हाइमेनोप्टेरा के कीटों के दंत और काटने में पाया जाता है। ठीक है, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं था। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत आम्ल की जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है, तो यह हो जाता है 2। चींटी का डंक ऑक्जेलिक एसिड, इस नहीं गलत है। ऑक्जेलिक एसिड घास हिस्सा में होता है, घास पर। ठीक है, इमली में होता है टाइटरिक एसिड, संतरा में होता है साइट्रिक एसिड और सिरका में होता है एस्टिक एसिड। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणुकता नहीं है, तो यह हो जाता है 3। हीलियम में नहीं है, बाकी सब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में है। ठीक है, आगे देखते हैं 54 नंबर की एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण होता है, तो यह हो जाता है 1। माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP वह यौगिक है जो कोशिका के ऊर्जा में मुख्य रूप से कार्य करता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म या किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो यह हो जाता है एक ही डना, बाकी सब कंगारू, लोरी से सब ये सब बच्चे देते हैं। एकिडीना और प्लेटिपस स्तनधारी वर्ग के मोनोट्रेमेटा क्रम में से संबंधित है। ये अंडे देने वाला एकमात्र स्तनधारी है। और एकिडीना और तास्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी का एक कीटभक्षी प्रोटोथेरियन है। ठीक है, आगे देखते हैं 56 नंबर की प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है, तो यह हो जाता है 2। जठर रस में। ठीक है, रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो शिशु के पेट में गैस्ट्रिक जूस जठर रस में पाया जाता है, जो केसिन के पाचन के मदद करता है। रेनिन का मुख्य कोशिका द्वारा संश्लेषित काइमोसिन के रूप में की जाना चाहिए। रेनिन बछड़ों और अन्य जुगाली करने वाले पेट से उत्पन्न होने वाला रेनेट में भी मौजूद होता है सब। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न है 57 है कि अंतरापरसुक पेशी पाई जाती है, तो यह हो जाता है 3 पसलियों में। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो यह हो जाता है 58 के हो जाता है 2 तना से। 59 नंबर है कि प्याज की मांसल पत्तियाँ संचित करती है, तो यह हो जाता है 4 कार्बोहाइड्रेट। प्याज की मौसल पत्तियाँ कार्बोहाइड्रेट संचित करती है। भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि कसकुटा है, तो यह हो जाता है पूर्ण तना परजीवी। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है कि एक लड़का से, ठीक है इसको बना लीजिएगा, 61 के हो जाता है 2। 62 के हो जाता है 3। 64 के हो जाता है 63 के हो जाता है 1 0। 64 के हो जाता है 4 10%। 65 का हो जाता है 65 साधारण ब्याज से है, 65 का हो जाता है 4। 66 के हो जाता है 4। 67 नंबर है कि मृतलोक में आए, मृत शब्द का अर्थ है, तो यह हो जाता है 3 मनुष्य। 68 नंबर है कि जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह हो जाता है 2 ध्रुभिक्ष। ठीक है, ध्रुभिक्ष। 69 नंबर है कि चॉइस द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। डोंट बाई दिस एप्पल्स एस दे आर नॉट स्वीट, तो यह हो जाता है 69 के हो जाता है 2 दिस एप्पल शुड नॉट बी बाउट अस दे आर नॉट स्वीट। ठीक है, 70 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आई टोल्ड ट्रू दैट द कार हैड टू सेंड फॉर सर्विसिंग, तो 70 के हो जाता है 1।
आई सेड टू ट्रू द कार हैज़ टू बी सेंट फॉर सर्विसिंग। ठीक है, इसमें टोल्ड की जगह सेड टू हो गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, 71 नंबर प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो यह हो जाता है 2, 943 के 43, राष्ट्रीय औसत से कम। ठीक है, जब संपूर्ण भारत की 3.4% लिंग अनुपात की बात करें तो बिहार में 918 था और भारत में 943, लेकिन सौभाग्यवश बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 और राष्ट्रीय औसत 919 से अधिक है। ठीक है, 72वां प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह हो जाता है लखीसराय। 567, बांका हो जाता है 672, पश्चिमी चंपारण 750 और रोहतास हो जाता है 763। ठीक है, 73वां प्रश्न देखेंगे। 73वां प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह हो जाता है 3, सर एडवर्ड मेडर चॉप्स चौमियर। ठीक है, 3 फरवरी 1916 में वायसराय द्वारा पटना उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उच्च न्यायालय में कार्य प्रारंभ 1 मार्च 1916 से हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड मेड चॉस चौमियर थे। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन हैं। 74वां प्रश्न है कि बिहार में भावी आंदोलन के दौरान किस नेता को काला पानी अंडमान भेजा गया था? तो यह हो जाता है 4, 2 और 3। ठीक है, अब अहमदुल्ला और अबुद रहीम। ठीक है, सन 1865 में पटना के भावी आंदोलन राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए और उनके नेताओं से सजा दी गई। बिहार के अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी अंडमान भेज दिया गया। 75वां प्रश्न है कि HTML पेज के संग्रह से क्या बनता है? तो यह हो जाता है 3, वर्ल्ड वाइड वेब। 76 नंबर है कि आपके पीसी के विंडोज सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाले मेमोरी को खाली स्थान कहा जाता है? तो यह हो जाता है 4, विंडोज मेमोरी। 77 नंबर है कि फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए खाली स्थान कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं? तो यह हो जाता है 2, Ctrl+A। 77 नंबर है 77वां प्रश्न हो गया। ठीक है, 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुडियाट्टम के पूर्ण जागरण के दिग्गजों में से एक था? तो यह हो जाता है 4 हो जाता है, 78 का हो जाता है 4, अमनूर माधव चाक्यार। ठीक है, 79 नंबर है कि भारत में APEDA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह हो जाता है 79 का हो जाता है 2, कृषि से। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न है कि CB चंद्रशेखर को खाली स्थान में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाता है 3, भारतनाट्यम 2008 में सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं 81 नंबर की संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में खाली स्थान शामिल होते हैं? तो यह हो जाता है 3, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं कि 82 नंबर, ये सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह हो जाता है सौरभ गांगुली की। 83 नंबर प्रश्न है कि वी आर डिस्प्लेड शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाता है 3, मलाला यूसुफजई। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है कि तिरिया के मजमूम खाली स्थान द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाता है अल्ताफ हुसैन अली। 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को। 86 नंबर है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 2 अक्टूबर को। 87 नंबर है कि क्वाड खाली स्थान का एसोसिएशन है? तो यह हो जाता है 2 भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। 88 नंबर प्रश्न है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बना था? तो यह हो जाता है 88 को हो जाता है 1945 को, अक्टूबर 1945 को। 89 है कि उरुग्वे चक्र प्रक्रमण
खाली स्थान से संबंधित है? तो यह हो जाता है WTO से। ठीक है। 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ अपराध नहीं है? तो यह हो जाता है 2, बॉल को हाथ में छूना। 91 नंबर प्रश्न है कि फुटबॉल में डायरेक्ट किक यहाँ से ली जाती है? तो यह हो जाता है 4, अपराध कराती हुआ था। ठीक है। 91 नंबर है कि अप्रत्यक्ष मुक्त किक गैर दंड फाउल के रूप में विरोध टीम को इनाम में मिलती है जब मुक्त तकनीकी अंतिम घन या प्रतिबंधी से बिना किसी विशेष फाउल के बाहर भेज दिया जाए और खेल रुक जाए, इसे सीधे गोल प्राप्त नहीं किया जा सकता। 92 नंबर प्रश्न है 92 नंबर है कि एंथोनी अम्लराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो यह हो जाता है 4 टेबल टेनिस। ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है कि वसुंधरा नदी विवाद खाली स्थान के बीच है? तो यह हो जाता है 1, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का। वसुंधरा नदी उद्गम ओडिशा के कालाहारी जिले से हुआ है। यह ओडिशा में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। यह नदी आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टन नामक स्थान में प्रवेश करती है। 94 नंबर प्रश्न है कि मेकोंग गंगा सहयोग भारत की खाली स्थान नीति के अनुसार है? तो यह हो जाता है 2, एक्ट ईस्ट। ठीक है। मेकांग गंगा सहयोग MGC वर्ष 2000 में 6 देशों भारत एवं 5 आसियान देशों अर्थात कंबोडिया, लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, संचार साथ ही परिवहन में सहयोग के लिए शुरू की गई पहल है। इसे लुक ईस्ट पुलिस एवं विदेश मामले के संचालन की रणनीति के रूप में शुरू किया गया था। 95 नंबर है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदल कर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार किसी राज्य का नाम बदल सकता है? तो यह हो जाता है 2, अनुच्छेद 3 के तहत। 96 नंबर है कि उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा राज्य पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया है? तो यह हो जाता है 2, लद्दाख। 97 नंबर है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाता है 4, मार्क रूटे। 98 नंबर है कि पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला खाली स्थान पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह हो जाता है 3, 100वां। 99 नंबर है कि FDI प्रवाह के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसल कर 2023 में खाली स्थान पर आ गया है? तो यह हो जाता है 3, 15वें स्थान पर। 100 नंबर है कि किस शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो यह हो जाता है 2, श्रीनगर को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। 17-18। ठीक है।